हेलो दोस्त। हर बार हमें आरोप लगता है कि यूआर का हम बात नहीं करते हैं, तो इस वीडियो में पूरी तरह से यूआर का ही होगा, क्योंकि ये पैनल आरआरसी कोलकाता, एसीआर और रांची का कह सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे का यूआर के समर्पित है। यूआर विद्यार्थियों को मौज कर दिया। 66% कैंडिडेट सेकंड डीबी में यूआर से सिलेक्शन और प्लस मात्र पीटी क्वालिफाई में 63 कैंडिडेट बचे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं यूआर का हम बात नहीं करते, तो यहाँ वीडियो में सबसे पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये वीडियो केवल यूआर वाले की है। बाकी कैंडिडेट देखते रहिए, मनोरंजन होते रहेगा इस वीडियो में। लेकिन समस्या ये है कि हमको कहने से ना आरआरसी बदलेगा ना पैटर्न बदलेगा। जो हकीकत है पेपर में दिखेगी, वेबसाइट पे आएगी, उसी की बात करेंगे हम, क्योंकि हमारा काम है कि हर कैंडिडेट हमारे चैनल पे हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, उनको सही सजेशन और सही जो पब्लिक में डाटा है उसका एनालिसिस मिले। तो चलिए देखते हैं क्या है कंडीशन। तो सबसे पहले हम चलेंगे वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डिटेल सेकंड डीबी का नोटिस में। तो नोटिस में आइएगा तो सेकंड स्टेज का नोटिस है, और इस नोटिस को आप डाउनलोड करेंगे। तो ये डाउनलोड करने से पहले फिर मैं एक बार रिमेंबर कराऊंगा कि यूआर कैंडिडेट को बधाई। और बधाई इसलिए क्योंकि 66% 65 पॉइंट कुछ परसेंट कैंडिडेट यूआर के ही हैं इस पैनल को ओपन करने के बाद। तो आपको तो नहीं दिखेगा, और कुछ लोगों को पहले भी नहीं दिखा था, लेकिन मुझे दिखाना काम आता है। और उससे पहले थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं कि जो मैं पीडीएफ अपना दिखाऊंगा रेलवे लाइव का, उसमें ये फोर्थ पैनल का एनालिसिस नहीं कर पाया था, उसका इंक्लूड नहीं है। तो 56 और 61 सीट जो हम एनालिसिस करेंगे तो ये फोर्थ पैनल को घटाएंगे जितना एनालिसिस है। इसमें कम्युनिटी बाई डाटा हमने नहीं निकाला था, हालांकि यूआर के कुछ कम ही कैंडिडेट थे, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं है इस डाटा का जिसकी सेकेंड डीबी की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने आपके माध्यम से आपके पास आते हैं। तो दो चीज़ है, एक ईसीआर कोलकाता का रेलवे लाइव का पीडीएफ है जो www.railwaylivealp.com पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप रेलवे लाइव का वीडियो रियल मायने में देखते हैं। अगर स्किप करके देखेंगे तो नहीं बोल सकता, लेकिन सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम आएंगे नोटिस में। तो नोटिस ऊपर अच्छा लिखा हुआ है, 23/6 का नोटिस है, 24/6 का वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, जिसका सेकंड डीबी का डिटेल 15/7 को है। क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है वो बता दिया गया है। पहले आपको 8 फोटोग्राफ आपको 8 ले जाने हैं पासपोर्ट साइज में, 2 कॉपी सेट आपकी सारी डॉक्यूमेंट का ले जाना है, और सारी डॉक्यूमेंट जो ले जानी है वो 6 हैं। ई कॉल लेटर ऑफ पीटी, सीबीटी जितना हो सके वो ले लीजिएगा, ज़्यादा हो तो ज़्यादा ले लीजिएगा, नहीं है तभी जाना है, रुकना नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले जाना है, कास्ट ले जाना है, ओबीसी ले जाना है, आधार पैन कार्ड, ये सब अब वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें भूलना नहीं ले जाने के लिए। अगर आपका कोई नाम में मिस्टेक है या कोई इशू है तो आप डेबिट ले जाना, आप नहीं भूलेंगे, उसके लिए वो भी एक ज़रूरी है किसी कारण से। तो चलिए अब यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से आएंगे थोड़ा सा हमारा पेन वर्क इसमें भी मिलेगा। तो हमने पूरी डिटेल को 15/7 होने वाले डीबी को पहले यूआर से छाटने के बाद पहला लाइन, दूसरा लाइन और करीब करीब कहें कि थर्ड लाइन का यहाँ तक हमें यूआर को कैंडिडेट को डेडिकेट कर दिए। यानी पहले रो में 45, दूसरे रो में 45 और तीसरे रो में 28, और तीनों को जोड़ेंगे तो लगभग हमारा मैथ यही कहता है 118 कैंडिडेट यूआर से बिलोंग करते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे आपको डिनोट कर रखा है, डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ओबीसी की। ओबीसी में देखेंगे तो टोटल 21 कैंडिडेट की बारी है। उसके बाद अगर बात करेंगे एससी का तो यहाँ 15 कैंडिडेट हैं, और एसटी की बात करेंगे तो 10 कैंडिडेट हैं, और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 13 हैं। टोटल मिला देंगे तो लगभग 180 कैंडिडेट है। 180 को 118 से डिवाइड कर देंगे तो हम यूआर जिनकी बधाई कह रहे हैं कैंडिडेट का, उनका परसेंटेज 65.556 कुछ, यानी 66% के आसपास है। अच्छा है कैंडिडेट के लिए, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं उनकी सेकंड डीबी के लिए। उसके बाद इतना से सारी चीज़ें आपकी ख़त्म नहीं होती है, यूआर की तारीफ और करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि रेलवे लाइफ नहीं करता, तो बताना पड़ता है कि जब आपकी मौका आएगी तो आपकी बारी आएगी तो तारीफ तो होगी। तो चलिए आपकी दूसरी बारी है। अब दूसरी बारी है पीटी क्वालिफाई की।
तो पीटी क्वालिफाई से पहले पैनल हमने जो बात किया था, थर्ड पैनल तक हमने 3342 का पैनल जो आरआरसी ने दे दिया है, इसमें कुछ हटाए भी थे, उसको भी मैंने हटा लिया था। इसके बाद इसमें 61 कैंडिडेट और जोड़ देंगे। उसके बाद जो सीटें बच रही थी 492 में से 61 घटा देंगे तो 400 करीब 31 के आसपास सीटें बची हुई थी। सेकंड पैनल 180 को क्यों दिया मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता था कि जब पीटी क्वालिफाई हुए थे, यानी फर्स्ट डीबी और पीटी क्वालिफाई का जो डिफरेंस था, कम्युनिटी बाई 181 कैंडिडेट यूआर थे जो अभागा बने हुए थे, जिनको अभी जॉब नहीं मिला था, कह सकते भाग से दूर थे। 560 एससी के थे, 246 एसटी के थे, 1421 केवल ओबीसी के थे और 337 ईडब्ल्यूएस के थे। अगर ओबीसी की बात किया जाए तो इन तीनों को जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे, उतना अकेला केवल ओबीसी का कैंडिडेट था, ये तो क्लियर था। लेकिन अब कंडीशन ये है कि जब डीबी आई है, सेकंड डीबी जो हमने अभी डाटा दिखाया है 180 के लिए, उसमें से 181 में से 118 को कॉल कर लिया गया है सेकंड डीबी में, और ये कैंडिडेट यूआर है, तो एक थम्सअप तो होना चाहिए कैंडिडेट के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब कोई नहीं कहना चाहिए कि यूआर का सिलेक्शन नहीं होता है, हुआ है। उसके बाद अगर बात करेंगे इसमें, अगर ये कहें इसको यहाँ से अगर नीचे की तरफ लाएंगे घटाने के बाद, तो 63 कैंडिडेट बचे हुए हैं जो पीटी क्वालिफाई कोलकाता में यूआर से बिलोंग करते हैं। यूआर मतलब कहेंगे तो यहाँ जनरल से बिलोंग करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर में 91 का कोड है। अगर यूआर में तो वो भी जाएंगे, ओबीसी वाले भी जाएंगे, एससी भी जाते हैं, एसटी भी जाते हैं, सब जाते हैं। उसके बाद 545 कैंडिडेट एससी में है, 236 कैंडिडेट एसटी में है, ओबीसी में 1397 है, ईडब्ल्यूएस में 324 है, लगभग 2565 कैंडिडेट बचे हुए हैं। यानी सिंपल सी कह दें 2565 को हम डिवाइड कर देंगे 63 से यूआर का, तो 1% से भी कम आएगा, सिंपल सी बात है। यानी बहुत कम संख्या में, अगर 63 है तो 100 से भी और नीचे में है, कितनी कैंडिडेट में है, तो यूआर का प्रतिनिधित्व कम है और आगे आने वाला टाइम अभी बचा हुआ है। तो ये पूरी एनालिसिस हो गई, लेकिन अभी कुछ लोगों को मन नहीं भरेगा कि रेलवे लाइफ के एनालिसिस में 431 कैंडिडेट में 180 का ही क्यों पैनल आया। मन में सवाल उठेगा, हमें भी उठ रहा है, आपको भी उठ रहा है। तो सेकंड डीबी में अभी बाकी है, सेकंड डीबी के बाद थर्ड डीबी बाकी है, और थर्ड डीबी जब आएगी तब कम्युनिटी के कैंडिडेटों का संख्या ज़्यादा होगा। ये मेरा एनालिसिस है। बाकी देखिए, पैनल न मैं बनाता हूँ, ना यूआर कैंडिडेट बनाते हैं, ना ओबीसी बनाते हैं, ना एससी एसटी ईडब्ल्यूएस बनाते हैं। पैनल तो आरआरसी बनाता है, लेकिन मेरा अनुमान कह रहा है कि अगला पैनल जो होगा यूआर का कम होगा, बाकी लोगों का ज़्यादा होगा। अब कैसे बुलाया है उसके बारे में मैं नहीं बात कर सकता, कट ऑफ कितना कम हुआ है उसके बारे में भी नहीं बात कर सकता, लेकिन हाँ इतना तो कह सकते हैं यूआर का कट ऑफ करीब 1+ नंबर जरूर कम हुआ होगा। बहुत सारे कैंडिडेट है, 118 कैंडिडेट लिए हैं, क्योंकि हमने डेंसिटी निकाला था तो बहुत सारे ठीक ठाक कैंडिडेट का डेंसिटी बच रहा था। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 नंबर प्लस ये वाला हमें लग रहा है कट ऑफ क्रॉस कर गया होगा, लेकिन अभी कम्युनिटी का कम हुआ होगा। ओबीसी में तो मात्र 0.5 कहते थे हम पहले, यहाँ पे 1-2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम दिया गया है। एससी का भी कम होगा, एसटी का भी, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहता है, वहाँ कैंडिडेट की डेंसिटी पे भी अंतर पड़ता है, फिर भी कम हुआ होगा। एक एक्चुअल डाटा अभी वेबसाइट पे वेट करना चाहिए, और थर्ड डीबी का हमें इंतज़ार करना चाहिए। थर्ड डीबी भी आएगा, क्योंकि अभी जो बचे हुए हैं, अभी इतने पैनल आने के बाद अगर इसे 430 में से 180 घटा देंगे तो आपको यहाँ 0 दिखेगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 3 में से 250 कैंडिडेट तो कम से कम अभी और आने बाकी है, प्लस ज़्यादा भी आ सकते हैं, 250 तो और बाकी है। तो ये देख के आपको आगे डिटेल मिलेगा। तो मेरे तरफ से इतना ही। बहुत लोगों का क्वायरी था कि एक बार डिटेल दे दीजिएगा, क्योंकि डिटेल मिलता नहीं है सारी चीज़ें, और कुछ लोग का जो क्वायरी था कि यूआर का तारीफ़ नहीं करते, वो भी आज पूरा हो गया होगा कि ये पैनल कोलकाता का यूआर के नाम है। थैंक यू, धन्यवाद।